गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 गणित के जो छात्र हैं उनके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आए हैं, आज वीडियो में वही डिस्कस किए जाएंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन वे एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर है, जो है सदिश तथा सदिशों के गुणनफल। बहुत ही अच्छे प्रश्न बच्चों ने पूछे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और उनमें से एक दो क्वेश्चन मैंने भी ऐड कर दिए हैं जो 4 या 8 नंबर पे पूछे जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित रहेगी। तो प्रश्न कैसे होंगे, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है। एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे उन्हीं क्वेश्चनों के साथ। और उसके बाद जो चैप्टर आपका रहेगा 3D वाला, 3 ज्यामितीय सदिश रहेगा। और उसके बाद आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है और प्रायिकता, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट होने हैं। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो 30% जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुसार आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे परीक्षा में, वो एनसीईआरटी की बुक के से होंगे और उन पर भी आपका ध्यान बना रहना चाहिए। ये वह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज हम इस वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो शुरू करेंगे बच्चों। तो इसमें एक क्वेश्चन है, यदि a डॉट बी, यदि a डॉट बी का स्क्वायर बराबर मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर है, तो a और b परस्पर तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। है तो वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे छात्रों, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में शायद ना हो, विद्या प्रकाशन की है, कोई न्यूटन है, बहुत सारी बुकें जो चल रही हैं जिन्हें आप रिफ्रेशर भी बोलते हैं, उनसे ये क्वेश्चन है। और परीक्षा में 2 बार 2009 2014 में पूछा गया है। आप इसको मैंने लिख भी दिया है, आप नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर में, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें। करना कैसा है, करने का तरीका ये रहेगा, जब हल करेंगे हमारे पास दिया क्या है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b स्क्वायर, ये हम जानते हैं a डॉट b मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस थीटा। ये दिया हुआ है, इसका ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब आपको ये बताया गया होगा कि सदिश दो सदिशों के बीच, दो सदिशों के बीच का कोण, दो अदिशों के बीच और एक सदिशों के बीच जो हम एंगल निकालते हैं वो होता है a डॉट बी कोस थीटा, और एक होता है a क्रॉस बी मोड साइन थीटा एन कैप। तो दोनों एक अदिश गुणनफल है, एक सदिश गुणनफल है। इसको आप अदिश गुणनफल कहते हैं। यानी ये आपने पढ़ा होगा, वेक्टर a वेक्टर b इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस थीटा, ये अदिश गुणनफल कहलाता है। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों समझ आ रही होगी बात। तो अब जब ये आ जाएगा तो ये कैंसिल हो गए आपका, देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कह सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू 1। वैसे ये प्लस माइनस 1 बनेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस ना करके एक होगा प्लस का, एक माइनस का, स्क्वायर आता है प्लस माइनस। तो यहाँ 2 केस बनेंगे, एक होगा कोस थीटा इक्वल टू प्लस, तो थीटा बनेगा थीटा 0, और कोस थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा -180 अंश। तो यहाँ 2 वेक्टर a व वेक्टर b के बीच कोण 0 डिग्री व 180 डिग्री होगा। प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आई होगी। इस तरीके के प्रश्न आपके एक्सरसाइज में होंगे
और जो प्रश्न पूछा है वो भी आप देख लीजिए, वो क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2008, 9, 10, 11 में पूछा गया है। पहले नोट करेंगे। ये है आपका 2008, 9, 10, 11 में पूछा गया है। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के लिए दिखाइए कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच दिखाइए कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल माइनस प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। जो सवाल आपके सामने दिया हुआ है, जिसे आप देख भी रहे होंगे, ये 2008, 9, 10 और 11 और आगे भी ये पूछा गया है 2 बार। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको करना कैसे है, देखिए बच्चों, ये इसे भी आप जानते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये दो अदिशों का गुणनफल है, ये दो सदिशों का गुणनफल है। दोनों के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। ये उसमें इस सवाल से आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि दो सदिशों के गुणनफल का वर्ग और दो अदिशों के गुणनफल का वर्ग को अगर योग कर दें तो बनता क्या है, ये एक तरीके से फॉर्मूला बन जा रहा है। अगर इस तरीके के सवाल और आते हैं तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आपको पता है, जब हम हल करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है मोड ऑफ ए का क्रॉस मोड ऑफ बी का क्रॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा ए वेक्टर ए क्रॉस बी मोड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। जब इसमें मोड लगेगा तो एन कैप 1 हो जाएगा। एक पढ़ा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, इसे ए बी कोस थीटा, ए बी भी लिखा रहता है और मोड भी लगा सकते हैं। बात एक ही, ये मापांक है। अब इसमें से ये चीज कॉमन ले ली जाए तो ए क्रॉस वेक्टर ए मोड का स्क्वायर वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो आपका बन जाएगा जो राइट हैंड साइड है। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी पर आधारित एक प्रश्न भी आया हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, उसने कहा यदि सवाल है यदि ए क्रॉस बी बराबर 10 5 तथा ए डॉट बी बराबर 10 है तो मोड ए, ये तो दे रखा, यदि ये तथा ये 10 है, ये और है, फिर तथा एक बार और है और तथा मोड ए बराबर 5 √5 आई थिंक। तो वेक्टर बी का मान बताओ। तो अब ये सवाल जब हल करेंगे तो आप ये देखेंगे हमें ज्ञात क्या है, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसी का यूज करें तो ये 5 है, 5 का वर्ग हो गया, ये 10 है, 10 का वर्ग हो गया, ये मोड ए √5 है, 5 का वर्ग हो गया, मोड बी स्क्वायर। तो 25 प्लस 100 5 मोड बी स्क्वायर 125
5 दूनी 10, 5 5 25, मोड बी स्क्वायर 25, मोड बी बराबर 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आया होगा। इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी समझ लीजिए। ये 2006, 7, 8, 9 लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ये आप समझिए इसमें क्या लिखा है, क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए और सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी। आप जब इसे खोलेंगे तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी, प्लस बी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब इनका अगर ध्यान से देखा जाए, ये है ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही है। ये ए क्रॉस सी है, गलत है। इसको सी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस आ जाएगा, सी क्रॉस ए। एक क्रम में करेंगे क्योंकि ए बी सी जो चक्रीय क्रम होता है वो क्रम से चलना, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए आना चाहिए। ये बी क्रॉस सी ठीक है एकदम। ये ए क्रॉस बी गलत है तो माइनस ए क्रॉस बी करिए। ये सी क्रॉस ए ठीक है, ये गलत है, माइनस बी क्रॉस सी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे एक प्लस का है ए क्रॉस बी, तो एक माइनस का है। सी क्रॉस ए एक प्लस का है, एक माइनस का, एक प्लस का है, ये एक प्लस का है, माइनस का, तो ये आ जाएगा 0 राइट हैंड साइड। ये 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ना छूटें, यही हमारा मकसद भी है। और मैं छाट के निकाल रहा हूँ कि जो प्रश्न आप तक नहीं भी पहुँच पा रहे एनसीईआरटी के माध्यम से, तो वो कोशिश की जा रही है कि आप तक पहुँच जाए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, ये समझिए वेक्टर के जो 8 नंबर में बनने वाले प्रश्न हैं, अगर इनमें से कोई आता है तो ये वही प्रश्न है जो मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के सदिश क्रमशः, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः ए वेक्टर ए बी व वेक्टर सी हैं, तो है वेक्टर सी हैं, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी होगा। ये आना चाहिए। ये इसमें कहा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं पूछा गया प्रश्न है, ये लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और हमें क्या करना है वो हमें यार आपको समझना है। देखिए जब हम त्रिभुज, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें ए बी सी दिया हुआ है, उसने कहा उनके शीर्ष क्रम से, ये शीर्ष है यानी ओ ए ओ बी हमें पता चलिए। हल जब हम करेंगे तो वेक्टर ओ ए है, ओ बी बी ओ सी सी है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए दो भुजाओं का होना अति आवश्यक है। हम दो भुजाएं लेंगे कोई भी, या तो ए बी लेंगे या बी सी लेंगे, ये मिली हुई भुजाएं लेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा। मैं यहां से लेता हूं ए बी और ए सी, दैट क्लियर। तो मैं जब ए बी
लूंगा वेक्टर ए बी हो जाता है ओ बी माइनस ओ ए, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। फिर मैंने लिया ए सी, आप कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते थे बी ए बी सी। अब मैंने लिया ए बी और ए सी, सी ओ माइनस ओ ए, सी माइनस ए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है 1/2 मोड ए क्रॉस बी, यानी कि अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मोड ए बी क्रॉस ए सी, ये मोड लग जाएगा। इसके बाद 1/2 भाग, अब हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए क्रॉस बी, ए बी बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, 1/2 अब मल्टीप्लाई करेंगे बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस माइनस, मैंने इसको मल्टीप्लाई फिर माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए, ये आपका हो गया 1/2 बी क्रॉस सी। इसको अगर मैं क्रम से करूं तो ये प्लस हो गया ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये क्रम से करूं तो ये प्लस सी क्रॉस ए हो जाएगा, और ये दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आता है, जो कि हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समझ आई बात? तो ये आपका कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, 7, 8, 12, 15, 17, 19 और अभी 21 में देखो बन सकता है, इसलिए इसे अच्छे से आप लोग तैयार करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो से करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और इतनी बार ही पूछा गया है, वो भी आप देख लीजिए, इसी से लगता हुआ प्रश्न है, इसी के आधार पर हमें करना भी है। प्रश्न है ये प्रश्न हो गया आपका, त्रिभुज एबीसी की सदिश विधि से सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे, एक तरीके से त्रिकोणमिति का साइन रूल भी कहा जाता है, आप लोग इसे जानते भी होंगे। क्षमा चाहता हूं बच्चों, बीच में चौक खत्म हो गई थी। तो करना कैसे है, आप और हम एक बात तो अच्छे से जानते हैं, ये त्रिभुज लीजिए ए बी सी, ए बी सी जैसे हमने पहले किया था उसी के आधार पर हम लोग को करना है। ये जो भाग है ए वेक्टर, ये ए है, इसके सामने जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हम ए से चलें, बी पे पहुंचे, फिर सी पे आए, फिर ए पे आए, अगर घूम के वहीं आ जाते हैं तो हमारा परिणाम भी 0 हो जाता है। ये हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हम जानते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब क्योंकि हमें निकालना है ये वाली भाग, ये
साइन फॉर्मूला क्लियर करना है तो हम इसमें वेक्टर ए से गुणा करेंगे। जैसे वेक्टर ए से गुणा करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी बराबर 0। ये 0 हो जाएगा, इसको हम ए क्रॉस बी लिखेंगे और इसको माइनस सी क्रॉस ए लिखेंगे, जो कि क्रम के अनुसार है। यहां से आपका ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए बन जाता है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इस समीकरण 2 ले लेता हूं, इसे 1 मान। समीकरण 1 में वेक्टर बी से गुणा करने पर, जब मैं वेक्टर बी से गुणा करूंगा तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, कि दोनों तरफ गुणा कर रहा हूं। तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी बराबर 0। दैट मीन्स इसे माइनस करूंगा तो ए क्रॉस बी माइनस के 0 हो गया, बी क्रॉस सी हो गया बराबर 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान दें तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को दोनों को ध्यान से देखिए। ए क्रॉस बी सी क्रॉस इसके बराबर है, ए क्रॉस बी इसके बराबर है। इन दोनों समीकरण आपस में तीनों स्टेप आपके बराबर आ जाते हैं। तो मैं ये हिस्सा यहां से रफ करूंगा। तो समीकरण 2 व 3 से आपका बन गया ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ये तीनों इक्वल बन जाते हैं। अगर तीनों को मैं मोड करूं, मापांक करूं, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि जो काम मैं कर रहा तीनों के साथ कर रहा हूं, अलग अलग मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में अब आपके सामने जो फॉर्मूला बनता है, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूं, पहले ये समझने का विषय है कि हम किस तरीके से इनको करके ले जाना है। तो इसमें मोड मैंने लगाया, ए क्रॉस बी हमारा बनता है ये, और इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया, इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ाऊंगा, तो वेक्टर ए यहां चला जाएगा। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, वो कितना होगा? ये तो होगा सी, ये होगा 180 माइनस सी। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वेक्टर ए और बी के, तो मापांक ए मापांक बी साइन 180 माइनस सी इक्वल टू मापांक बी मापांक सी साइन 180 माइनस ए और कैपिटल 180, और मापांक सी ए साइन 180 माइनस बी। तो ये बन के आ जाएगा वेक्टर, इसे ए बी भी ले सकते हैं, मोड है ए बी साइन सी बराबर बी सी साइन ए और सी ए साइन बी। ए बी सी से भाग करने पर ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, सी ए साइन बी अपॉन ए बी सी। तो ए बी से भी कैंसिल हुआ, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया और सी ए से सी ए कैंसिल हो गया। तो हमारा बना साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। तो यही हमें सिद्ध करना था। ये एक साइन फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है भाई बच्चों। तो आप लोग इसे भी आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। जो भी नोट्स आपने तैयार किए हैं वो सब लोग अच्छे से तैयार कर और अच्छे से देख लें। और जो प्रश्न हमारे जैसे ही आप लोग बताएंगे या कहीं से हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिलते हैं, तो एक वीडियो और आपके लिए बना के देंगे हम। इसमें जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने सभी कराए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति होगा, जिसे वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। वो जैसे जैसे आपके सामने टॉपिक वाइज टॉपिक बात आते रहेगा, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन छोटी वीडियो है,
वीडियो पड़े भी छोटी हो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से। आप लोग इन्हें हल करिए। धन्यवाद छात्रों। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। थैंक यू।